हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। बुलडोजर जंगल को काट रहे हैं, एनिमल्स अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं और लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए हैं। ये सीन इतना दर्दनाक है कि मैनपुरी की एमपी अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव ने भी इसे शेयर किया। लेकिन ये वीडियो यूपी का नहीं है, बल्कि तेलंगाना का है। हैदराबाद के कांचा गाचीबाउली जंगल का एक 400 एकर्स का जंगल जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस का हिस्सा था, जहां बायोडाइवर्सिटी का खजाना था। लेकिन अब यहाँ बुलडोजर घूम रहे हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे ये सब आईटी पार्क्स के लिए साफ हो रहे हैं। लोग चिल्लाए रोको, लेकिन बुलडोजर रुकी नहीं। आज के वीडियो में हम इसकी असलियत खोलेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे के सच क्या है। तो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जंगल की बात नहीं है, ये हमारा फ्यूचर भी है। देखिए, ये कोई छोटी सी न्यूज़ नहीं है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और लोकल्स इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सोशल मीडिया पे आउटरीच भड़क रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं ये नेचर का कत्ल है, और बीच में फंस गए हैं वो इनोसेंट एनिमल्स जो अपना घर खो रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कांचा गाची बाउली का ये जंगल था क्या, और बुलडोजर की यहाँ तक कैसे पहुंच गए। हैदराबाद आईटी का हब जिसे कहते हैं, बिरयानी का शहर, लेकिन इस शहर के दिल में एक जंगल था, कांचा गाचीबाउली। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ जुड़ी एक जगह थी जहां रेयर स्पीसीज तक पाई जाती थी। लेकिन अब ये सब खतरे में है और इसके पीछे है तेलंगाना गवर्नमेंट का एक बड़ा प्लान। लेकिन ये प्लान अचानक नहीं बना, इसकी रूट्स बनानी है। चलिए शुरू से देखते हैं ये कंट्रोवर्सी कैसे बढ़ी। अगर हमें समझना है कि गाचीबाउली का ये जंगल आज क्यों खतरे में है, तो थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बात शुरू होती है 1974 से, जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को बनाया गया। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2300 एकड़ से ज़्यादा लैंड अलॉट किया। गाचीबाउली के पास उस टाइम ये पूरा एरिया एक नेचुरल जंगल था। डेंस ट्रीज, रॉकी हिल्स और छोटे छोटे पॉन्ड्स। इसमें से एक बड़ा हिस्सा था गाचीबाउली, एक जंगल जहां एनिमल्स चढ़ते थे और जो बायोडाइवर्सिटी का एक ट्रेजर था। लेकिन ये लैंड यूनिवर्सिटी का था, ये गवर्नमेंट का, ये कन्फ्यूजन आज भी बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ये 2300 एकर्स उनका कैंपस था, इंक्लूडिंग कांची गाचीबाउली। ये जगह सिर्फ एक एकेडमिक हब नहीं थी, यहाँ का इकोसिस्टम इतना रिच था कि साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च करते थे। स्टडीज़ के मुताबिक यहाँ 455 से ज़्यादा स्पीसीज़ थी, 72 ट्री स्पीसीज़ थी, 27 बर्ड स्पीसीज़ और रेयर एनिमल्स जैसे पैंगोलिन्स और डियर। एक स्पाइडर भी था, मोरिशिया हाइड्रा बेडनेसेस, जो सिर्फ यहाँ मिलती है। ये जंगल इतना खास था कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी इसकी तारीफ की थी। लेकिन जब हैदराबाद का आईटी बूम आया, तब ये एरिया सबके नज़र में आ गया। 1990 से और 2000 से में हैदराबाद बदला एक स्लीपी शहर से आईटी हब बन गया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब यहाँ आए और गाचीबाउली एक प्राइम लोकेशन बन गया। यूनिवर्सिटी के लैंड के कुछ पार्ट्स पहले ही यूज़ हुए आईएसबी और आईआईटी के लिए, लेकिन तब ये छोटे प्रोजेक्ट से और जंगल का कोर एरिया सेफ था। अब बात अलग है, अब गवर्नमेंट एक नज़र सीधी 400 एकर्स पर है। लेकिन ये प्लान अचानक नहीं आया, इसके पीछे एक लंबा खेल है। तेलंगाना जब 2014 में अलग स्टेट बना, तब से फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा। स्टेट का डेट आज 4 लाख करोड़ के पास है और डेवलपमेंट्स के लिए पैसा चाहिए। गाचीबाउली जैसा एरिया आईटी फर्म्स और रियल एस्टेट के लिए परफेक्ट, उनके लिए गोल्ड माइन था। गवर्नमेंट ने कहा ये 400 एकर्स यूनिवर्सिटी का नहीं, हमारा है। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स बोलते हैं ये हमारा है, और बीच में ये जंगल फंस गया। लेकिन सवाल यह है, अगर डेवलपमेंट्स इतने ज़रूरी थे तो ये जंगल क्यों छेड़ा गया जब हैदराबाद में खाली ज़मीन पड़ी है। ये बात दिल को छू जाती है। हैदराबाद के बाहर खाली ज़मीन थी, रॉकी ड्राई, जहाँ कोई जंगल नहीं, लेकिन वहाँ प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं? क्योंकि गाचीबाउली का लोकेशन प्रीमियम पैसा बनाने के लिए। तो ये डेवलपमेंट्स का एक्सक्यूज़ है या ग्रीड, और इसमें हार रहे हैं एनिमल्स, ट्रीज और स्टूडेंट्स। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अब बुलडोजर आने वाले थे। अब कहानी में एक्शन शुरू होता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक दिन अनाउंस किया कांचा गाचीबाउली के 400 एकर्स ऑक्शन होंगे। प्लान था आईटी पार्क्स बनाने का, जॉब्स क्रिएट करने का और इकोनॉमी को बूस्ट करने का। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये अनाउंसमेंट एक बॉम्ब की तरह बढ़ा।
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने कहा ये हमारा कैंपस है और इसे कैसे बेच सकते हो। और लोकल्स ने कहा ये जंगल हमारा लंग स्पेस है, इसे मत छेड़ो। लेकिन गवर्नमेंट ने सुना नहीं, बुलडोजर भेज दिए। ये जो वायरल वीडियो आपने देखा वो उसी वक्त का है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, बुलडोजर फोर्स कांचा गाची पावली में घुसी। ट्रीज कटने शुरू हुए, एनिमल्स भागने लगे और जो साउंड आई वो दिल धड़का देने वाली थी। स्टूडेंट्स के मुताबिक ये सब चुपके से किया गया ताकि कोई रोक ना सके, लेकिन स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी। वो सड़कों पर उतर आए, प्ले कार्ड्स लेके, स्लोगन्स लगा के, सेव आवर जंगल। पुलिस आई, अरेस्ट हुए, लेकिन ये आवाज रुकी नहीं। एक तरफ गवर्नमेंट का लॉजिक था, हैदराबाद को इंडिया का टॉप आईटी हब बनाना है, इसके लिए लैंड चाहिए, जॉब्स चाहिए। तेलंगाना के सीएम रेवनाथ रेड्डी ने कहा कि यहाँ कोई एनिमल्स नहीं है, ये जंगल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स के पास प्रूफ है, इकोलॉजिकल सर्वेस, फोटोज, वीडियोस। उन्होंने कहा अगर यहाँ एनिमल्स नहीं हैं तो ये डियर और पीकॉक्स कहाँ से आए। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया और फिर ये बात कोर्ट तक पहुंच गई। स्टूडेंट्स ने तेलंगाना हाई कोर्ट में पीआईएल डाली, कहा कि ये इलीगल है, जंगल को नहीं काट सकते। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन गवर्नमेंट रुकी नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां जज ने कहा ये डिफोरेस्टेशन अलार्मिंग है, लेकिन कब तक। बुलडोजर्स काफ़ी डैमेज कर चुके थे। सवाल ये था क्या कोर्ट नेचर को बचा पाएगा या बुलडोजर जीत जाएगा। अब आता है वो मोमेंट जिसने पूरे देश को ध्यान खींचा, वो वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर एक क्लिप आई, बुलडोजर ट्रीज को गिरा रहे हैं, डियर और पिकॉक्स भाग रहे हैं और बैकग्राउंड में एक दर्दनाक आवाज़। ये वीडियो इतना पावरफुल था कि लोगों ने हैशटैग चलाया, स्टॉप द बुलडोजर्स। डिम्पल यादव ने इसे शेयर किया और लिखा ये नेचर के साथ जुल्म है। लेकिन यहाँ गलती हो गई, उन्होंने सोचा ये यूपी का है जबकि ये तेलंगाना का था। ये कन्फ्यूजन ने कंट्रोवर्सी को और बड़ा कर दिया। चलिए इस वीडियो को ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें दिखाया गया बुलडोजर जंगल में घुस रहे हैं, ट्रीज गिर रहे हैं और एनिमल्स पैनिक में है। एक सीन में एक डियर भागता हुआ दिखा और पिकॉक की आवाज़ सुनाई दी। लोगों ने कहा ये प्रूफ है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ है, लेकिन गवर्नमेंट का जवाब आया ये वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है। ये क्लेम ने एक नया डिबेट छेड़ दिया, क्या ये सच था या झूठ। एक्टिविस्ट ने कहा ये रियल है, हमने खुद देखा, लेकिन गवर्नमेंट ने एआई प्रूव का ऑर्डर दिया। एक्सपर्ट्स ने चेक किया, वीडियो में कुछ पार्ट्स नेचुरल लगे, कुछ सस्पिशियस, लेकिन असली सवाल ये था वीडियो फेक है या रियल। बुलडोजर तो चल रहे थे। सोशल मीडिया पर आउटरीच भड़का, लोग बोले अगर ये फेक है तो जंगल का डैमेज भी फेक है क्या। ये वीडियो ने लड़ाई को नेशनल लेवल पे ला दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ये लड़ाई कोर्ट में इंटेंसिफाई हो गई। स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली, कहा कि ये जंगल बायोडाइवर्सिटी के लिए क्रिटिकल है, इसे हटने से काटना इलीगल है। उन्होंने प्रूफ दिया, इकोलॉजिकल रिपोर्ट्स दी, रेयर स्पीसीज की लिस्ट भी प्रोवाइड की। गवर्नमेंट का डिफेंस था ये लैंड हमारा है, यूनिवर्सिटी का नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस नोट लिया, कहा यह डिफोरेस्टेशन का स्केल अलार्मिंग है, लेकिन बुलडोजर्स रुके नहीं क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टे ऑर्डर नहीं था। रिपोर्ट्स में क्या था, 72 ट्रीज स्पीसीज, 27 बर्ड स्पीसीज और शेड्यूल 1 एनिमल्स जैसे पैंगोलियंस। ये जंगल हैदराबाद के क्लाइमेट के लिए भी ज़रूरी थे, टेम्परेचर कंट्रोल, एयर क्वालिटी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये जंगल नहीं, बैरन लैंड है। ये झूठ स्टूडेंट्स ने एक्सपोज किया, फोटोज, वीडियोज, सर्वेज के साथ। कोर्ट में डिबेट चला, क्या डेवलपमेंट नेचर से बड़ा है। अब पॉलिटिक्स का एंगल आता है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, एनिमल्स वहाँ नहीं है। लेकिन अपोजिशन बीआरएस और केटीआर ने अटैक किया, ये हैदराबाद का लंग स्पेस है, इसे काटना गलत है। कांग्रेस के अंदर भी रिफ्ट दिखा। मीनाक्षी नटराजन ने इको पार्क का आइडिया दिया, लेकिन ये सोल्यूशन था या डिस्ट्रक्शन। ये पॉलिटिकल खेल ने लड़ाई को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जंगल काटने का असर क्या हुआ, टेम्परेचर राइज, एयर पोल्यूशन और वाइल्ड लाइफ का लॉस। हैदराबाद का फ्यूचर आईटी हब या कॉन्क्रीट जंगल। मुंबई एग्जाम्पल से देखें तो मुंबई है, दिल्ली के डिजास्टर्स है, इमोशनल हो, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा ये इस दिल को छू जाएगा। कांचा गाची बाउलों का सच, इमोशनल क्लोज, नेचर के बिना हमारा फ्यूचर नहीं है। इसे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।